गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे पत्र के प्रारूप को। आपको पता है कि आपके कोर्स में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र पूछे जाते हैं और दोनों ही प्रकार के पत्रों का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इसके प्रारूप को, इसके कुछ गुणों को और लेखन शैली को। पत्र मानवीय संबंधों में सेतु का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी वाणी से किसी संकोच या डर के अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, तब हम पत्र का सहारा लेते हैं। देखा होगा आपने स्कूल में कि कभी कभी हम अपनी बात प्रिंसिपल तक या टीचर तक हम नहीं कह पाते हैं, तब हम लिखकर पूरी क्लास की सहमति से सिग्नेचर करके हम अपनी बात प्रधानाचार्य तक पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरह से अनौपचारिक पत्र भी होते हैं। मानवीय संबंधों के संबंध में जब हम अपनी बात अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से कहना चाहते हैं, तब भी हम पत्र का सहारा लेते हैं और उसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। पत्र के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। जैसे कि इसमें फालतू की बातें नहीं होना चाहिए, बातचीत शैली में इसे लिखा होना चाहिए। दूसरा है इसमें कि हमें अपने से बड़ों को जब हम पत्र लिखते हैं तो सम्माननीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वहीं अपने से छोटों के लिए स्नेह के भाव प्रकट होने चाहिए। ठीक है, इसकी भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। किसी भी अनावश्यक वस्तु या विस्तार का उल्लेख नहीं होना चाहिए। ठीक है, पत्र में पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन और जब हम पत्र का एंड करते हैं उसे स्पष्ट ढंग से व्यक्त करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पत्र के प्रकारों की। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत और सामाजिक होते हैं, वहीं औपचारिक पत्र कार्यालयीय और व्यावसायिक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र के प्रारूप को समझना उतना ही आवश्यक है जितना किसी लेसन को पढ़ना, समझना और फिर उसी से पढ़ने वाले प्रश्नों को हल करना। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के भाग कितने होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नाम, पता एवं तिथि। नंबर 2 पर संबोधन, नंबर 3 अभिवादन, नंबर 4 मुख्य विषय और नंबर 5 उपसंहार। इट मीन्स यहाँ पर हम पत्र का एंड करते हैं। ओके, तो पत्र के प्रारूप को समझने से पहले हम जानेंगे कि इसके जो 5 भाग हैं इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है नाम, पता एवं तिथि। तो हमें सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, ये अनुराग शर्मा 104 सेक्टर 10 लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ नाम यानी कि जो लेखक है, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम आएगा। दूसरे नंबर पर आपका पता आएगा। पता 2 लाइन में भी हो सकता है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आपकी गली का नंबर, आपका मकान नंबर प्लस आपकी जगह जहां आप रहते हैं यानी शहर का नाम, और उसके नीचे आता है दिनांक। तिथि मतलब दिनांक। तो ये प्रेषक का पता होता है यानी कि जो पत्र को लिख रहा होता है। परीक्षा में जब हम पत्र लिखते हैं तो इसकी जगह पर हम लिखते हैं परीक्षा भवन, अपने नाम के स्थान पर, अपने पता के स्थान पर हम लिखते हैं कखगा या आबाशा, और शहर के स्थान पर भी हम सेम ऐसा ही लिखते हैं, और तिथि के स्थान पर जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन का दिनांक आप लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
सीबीएसई में अपना ओरिजिनल या फिर अपने मित्र का नाम पता देना अलाउड नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है संबोधन। इट मीन्स हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसी से हमारा क्या रिश्ता है। यदि वो हमारे बड़े हैं तो हम उसी तरह से उन्हें संबोधित करेंगे, हमसे छोटे हैं तो हम उसी तरह से हमारा संबोधन होगा, प्लस हमसे हमारे बराबर के हैं तो उसी तरह से हमारा संबोधन होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यदि हम अपने से बड़ों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय, माननीय, पूजनीय, सम्माननीय, इस तरह से शब्दों का हम यूज करते हैं। ठीक है। यदि हमारे बराबर के हैं, जैसे कि हमारे मित्र हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम प्रिय या बंधु, मित्रवर, बंधुवर, इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यदि हमसे छोटे हैं, कभी कभी हम अपने छोटे भाई बहनों को पत्र लिखते हैं तो उस समय हम प्रिय करके हम उनका नाम डालते हैं। स्नेहिल, आयुष्मान, मेरे प्यारे भाई या बहन, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे आता है, यहां आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने लिखा है चाचा जी को, तो आदरणीय चाचा जी। और संबोधन के जस्ट नीचे आता है अभिवादन, तीसरे नंबर का। ठीक है। यानी कि हम उन्हें किस तरह से उनका अभिवादन करेंगे, तो इसके लिए भी हमें संबोधन के हिसाब से ही हमें अभिवादन को लिखना होता है। जैसे कि यदि वो हमसे बड़े हैं तो हम उन्हें लिखेंगे सादर नमस्कार। ठीक है। सादर चरण स्पर्श। इसके अलावा सादर प्रणाम या खाली नमस्कार, इस तरह से हम लिख सकते हैं। छोटों के लिए हम लिखेंगे स्नेह, प्यार, प्रेम, सुखी रहो। कुछ इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अपने बराबर वालों के लिए तो सप्रेम, नमस्ते, इस तरह से लिख के हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब आता है नंबर 4 पर मुख्य विषय। तो हमारे पत्र लिखने का प्रयोजन क्या है। अब अनौपचारिक पत्र तो रिलेशन पर आधारित होते हैं, हम अपनी सही संबंधियों को लिखते हैं। तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, हम अपनी बात, क्या मेन टॉपिक है, क्या बात हम उस पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो मुख्य विषय में वो सारी बातें आती हैं। यहाँ पर मेन होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो जस्ट यहाँ से, कभी कभी यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। या फिर हम अपने से छोटों के लिए पत्र लिखते हैं तो हम तुम का यूज कर सकते हैं। और अनौपचारिक पत्र में हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा पत्र लिख सकते हैं, यानी कि इसकी विषय वस्तु। ठीक है। और जब हम पत्र का एंड करते हैं तो संबोधन के हिसाब से हम उसका एंड करते हैं, यानी कि आपका उनसे क्या रिलेशन है उस हिसाब से हम उन्हें संबोधित करते हुए पत्र का एंड करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर चाचा जी के लिए लिखा है तो हम लिख सकते हैं कि आपका प्रिय भतीजा अनुराग शर्मा। नीचे नाम जरूर होता है, कभी कभी हम यहाँ दिनांक भी डाल देते हैं, हालांकि दिनांक हम ऊपर डालते हैं लेकिन यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। एक बार और हम इसे देख लेते हैं कि इसके 5 भाग होते हैं। सबसे पहले नाम, पता एवं तिथि आता है, यानी कि लेखक का नाम जो पत्र लिख रहा है। दूसरे नंबर पर संबोधन, तीसरे नंबर पर अभिवादन, फिर आता है मुख्य विषय और उसके बाद उपसंहार, यानी कि उसका एंड। ठीक है। अब कमेंट्स के थ्रू आप हमें बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पर पत्र चाहिए। उसी टॉपिक के आधार पर हम आपके लिए पत्र लेकर आएंगे। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र इट मीन्स फॉर्मल लेटर। ये व्यवसाय से संबंधित होते हैं, कार्यालयों से संबंधित होते हैं,
जैसे संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, इनमें हम चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते हैं। विषय वस्तु में हम वही बात लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अनावश्यक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। विनम्रता पूर्वक सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके भाग। सबसे पहले आता है प्रेषक का नाम, पता एवं दिनांक। तो प्रेषक यानी कि जो पत्र को लिख रहा होता है, इट मीन्स लेखक। तो यहाँ पर उसका सबसे पहले नाम आएगा, फिर पता आएगा और फिर दिनांक आएगा। सेम उस तरह से जिस तरह से हमने अनौपचारिक पत्र में लिखा था। कभी कभी हम गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अपना ओरिजिनल नाम और पता नहीं देते हैं। उसके स्थान पर परीक्षा भवन प्लस काखागा प्लस दिनांक, इस तरह से हम लिखते हैं। कभी कभी औपचारिक पत्रों में प्रेषक का नाम, पता, दिनांक नहीं दिया जाता है। किसी बुक में इसे दिया है, किसी बुक में नहीं दिया है, तो ये डिपेंड करता है आपको स्कूल में कैसा बताया गया है। सेम उसी तरह से आपको उस नियम को फॉलो करना है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है प्रेषित का पदनाम, स्थान। ठीक है। तो प्रेषित का मतलब होता है हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, उसका पदनाम। पदनाम का मतलब है जिस पद पर वो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका नाम, उसका रियल नाम नहीं। ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जिस तरह से हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, अब हम प्रिंसिपल को जब पत्र लिखते हैं तो हम लिखते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य। इट मीन्स उनकी पोस्ट का नाम लिखेंगे, उनका रियल नाम नहीं लिखेंगे। क्लियर। तो इसी तरह से हर पत्र में हमें ये बात फॉलो करनी है। ठीक है। उनके पद का नाम लिखना है। स्थान, अब उनका कार्यालय कहाँ पर है उस स्थान का नाम लिखना है। और स्थान में उस स्थान के नाम जहां वो उनका कार्यालय है प्लस उस शहर का नाम। ठीक है। और नीचे दिनांक भी आ जाता है। ये 3 या 4 लाइन में प्रेषित का पदनाम और स्थान आता है। तीसरे नंबर पर आता है विषय, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विषय को हम हमेशा 4, 5, 6 शब्दों में ही लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है। फिर आता है संबोधन। तो संबोधन में ज्यादातर हम महोदय या महोदया करके हम संबोधित करते हैं। ठीक है। और इसमें अभिवादन नहीं होता है, सिर्फ संबोधन ही होता है। फिर आता है मुख्य सामग्री। इट मीन्स पत्र लिखने का जो प्रयोजन है, मुख्य सामग्री में हम वो लिखेंगे। ठीक है। फिर सबसे एंड में अपनी बात को कहने के बाद में धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद में स्वनिर्देश। यहाँ मैंने नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं, ये पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने प्रेषित का पद, नाम और स्थान लिखा है। सबसे ऊपर प्रेषक का नाम, पता आता है, लेकिन बुक में नहीं दिया था तो हमने नहीं लिखा। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रेषक का नाम, पता, दिनांक ये जरूरी नहीं होता है औपचारिक पत्र में। ठीक है। क्योंकि औपचारिक पत्र में हम सबसे नीचे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्र का प्रारूप। सबसे पहले मोहन वस्त्र भंडार, 45 चांदनी चौक, दिल्ली, 10 जनवरी 2022। इस तरह के पत्रों में हम उसकी विषय वस्तु पर डिपेंड करता है कि हम आने वाली तिथि को लिखना है या फिर जो बीत चुका है इसको। नहीं तो हम उसी दिन की तारीख डालेंगे जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, इट मीन्स परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रेषक का नाम और पता है, इट मीन्स जो पत्र लिख रहा है। परीक्षा में आपको इसकी जगह परीक्षा भवन वगैरह करके आपको लिखना है। दूसरे नंबर पर आता है प्रेषित का पदनाम और स्थान। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सेवा में, ये तो हम लिखते ही हैं औपचारिक पत्रों में, सभी पत्रों में लिखते हैं।
इसका मतलब होता है कि हम आपकी सेवा में विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह रहे हैं, कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो लिखना ही होता है। फिर आता है प्रबंधक, दिल्ली क्लॉथ मिल्स दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली क्लॉथ मिल्स के जो प्रबंधक है, इट मीन्स मैनेजर है, उनके लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। तो ये है प्रेषित का पदनाम और स्थान। ठीक है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर ये आ गया। तीसरे नंबर पर आता है मुख्य विषय, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ विषय। ठीक है, तो विषय को भी हम यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे। उसके बाद आता है महोदय, इट मीन्स संबोधन। ठीक, देन आफ्टर संबोधन के बाद ही हम यहाँ से मुख्य विषय हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं मुख्य विषय। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, औपचारिक पत्रों में स्पेस नहीं छोड़ते हैं। तो हम यहाँ से अपनी बात लिखेंगे स्पष्ट शब्दों में, सीधी सरल भाषा में, चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, विनम्रता पूर्वक लिखेंगे। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा 5 नंबर। देन आफ्टर हम लिखेंगे, जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम उन्हें धन्यवाद करेंगे और उसके बाद भगदिया करके हम अपना नाम, जगह का नाम और दिनांक नीचे डालेंगे। तो ये था औपचारिक पत्र का प्रारूप। ठीक, देख सकते हैं आप। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें भी आपको इसके जो भाग हैं 7, इनको समझना जरूरी है। इन्हें आप समझ जाते हैं तो सिस्टमैटिक एक के बाद एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप हमें बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पर पत्र चाहिए। इसमें कई तरह के पत्र होते हैं, जैसे कार्यालयी पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं, संपादकीय पत्र होते हैं, प्लस व्यावसायिक पत्र होते हैं। तो ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में संपादकीय पत्र आते हैं, शिकायती पत्र आते हैं, कभी कभी कार्यालयी पत्र भी आ जाते हैं। तो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के हिसाब से आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए, हम उस पर वीडियो अलग से बनाएंगे।